Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 2, General Science 7th class. This chapter is about transport in humans and plants. In previous lectures, we discussed transport in animals, in which we explained different components of circulatory system in human beings. Walaikum salam. Components of circulatory system. A circulatory system is a transport system. So different components were discussed, structure of heart, blood vessels, these things we explained. And today we are going to start transportation in plants. Today आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में है. स्क्रीन आपको क्लियर शो हो रही है? यस सर. यस सर. ओके, आवाज भी क्लियर है? यस सर. यस. अच्छा बेटे, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जो पिछले टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनसे रिगार्डिंग. नो सर. Transportation in plants. Plants को बताया कि they don't have a circulatory system like humans and animals. जैसे इंसानों में या जानवरों में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स में नहीं है. लेकिन प्लांट्स को ज़रूरत तो इस चीज़ की होती है कि वाटर जो है वो मूव कर सके प्लांट्स के अंदर, और फूड की मूवमेंट हो सके प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान, फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. दिस मोशन जो है इट इज़ नीडेड. देन हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स? जब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो प्लांट्स में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है? बताया कि प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स. तो बेटे जाइलम वेसल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, जिनके जरिए मिनरल्स और वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स. So from leaves, prepared food is transported to all parts of the plants through phloem. तो जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स हैं ये यूज होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन दोबारा बता दें. ओके बेटे, मैंने आपको ये बताया कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जिस तरह का एनिमल्स के अंदर होता है या ह्यूमन बीइंग्स में जैसे है, जिस तरह कि आप पहले पढ़ चुके हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स और ब्लड जो है जिसके कंपोनेंट्स थे. तो इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स में नहीं है. लेकिन प्लांट्स को पानी और फूड की मूवमेंट की तो जरूरत होती है कि रूट्स के जरिए जो वाटर अब्जॉर्ब हुआ है या मिनरल्स अब्जॉर्ब हुए हैं वो ऊपर लीव्स तक पहुंच सकें, और लीव्स में जो प्रिपेयर्ड फूड है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो है वहां तक पहुंच सकें. इस चीज की जरूरत तो होती है पौधे को, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. तो पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो होती हैं वो ये काम करते हैं. जाइलम वेसल्स के जरिए वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि फ्लोएम वेसल्स जो हैं, फ्लोएम ट्यूब्स जो हैं, इनके जरिए लीव्स में प्रिपेयर होने वाली जो खुराक है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स कैसे होता है इसको हम देखते हैं. वाटर का बताया कि प्लांट बॉडी में जो एंटर होता है ये रूट्स के जरिए एंटर होता है, ये रूट्स के रास्ते एंटर होता है. थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रूट हेयर्स होते हैं रूट्स के ऊपर, ये हजारों की तादाद में जो है वो रूट हेयर्स होते हैं. रूट हेयर्स के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं रूट्स की सरफेस पे, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. और ये
रूट हेयर्स का याद रखें, ये जो एपिडर्मस होती है रूट की, ये एपिडर्मस के सेल्स की ही एक्सटेंशंस होती हैं। यानी पूरा रूट हेयर जो होता है वो एक सेल का पार्ट ही होता है जो कि एपिडर्मस का सेल है, उसी की एक्सटेंशन होती है। सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, जो सॉइल रूट्स के आसपास होती है उसमें वाटर और मिनरल्स जो हैं वो हायर अमाउंट्स में होते हैं as compared to their presence inside the root cells। कि वाटर और मिनरल्स रूट्स के बाहर जो सॉइल है इसमें ज्यादा अमाउंट में है बजाय उस अमाउंट के जो कि रूट सेल्स के अंदर मौजूद है। वाटर, यस बेटा क्या होता है? सर जो वाटर है, हाँ जी, वाटर और मिनरल्स, सर वो ये रूट हेयर से गुजर के प्लांट्स हाँ तक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रूट हेयर्स के जरिए अब्जॉर्ब होते हैं, रूट हेयर्स में एंटर होते हैं, फिर वो रूट्स में चले जाते हैं, उसके बाद रूट्स के जाइलम में, फिर रूट्स के जाइलम आगे स्टेम के जाइलम के साथ कनेक्टेड होते हैं, अब वो आगे लीव्स के जाइलम के साथ कनेक्टेड हैं। तो थ्रू दिस जाइलम वेसल्स चैनल या द जाइलम वेसल नेटवर्क जो है, दिस वाटर along with minerals which is transported to leaves। वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स का बताया है कि सॉइल से रूट हेयर्स के जरिए जो ऑब्जॉर्ब होते हैं, तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन का वहां पे इन्वॉल्व होता है। डिफ्यूजन याद रखें, ये डिफ्यूजन कहा जाता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब पानी या मिनरल जो आ रहे हैं इसमें रूट हेयर के अंदर जो आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं? डिफ्यूजन के जरिए आ रहे हैं। एज वाटर इन द रूट्स बताया कि इंक्रीजेस, पानी जैसे रूट्स के अंदर अब्जॉर्ब होता जाएगा और बढ़ेगा, तो प्रेशर प्रोड्यूस होगा इन द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप द प्लांट। ठीक है, मिनरल्स और वाटर को जो पौधे के ऊपर वाले हिस्सों में पंप करेगा। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज अड़ के आई थी अभी पूरी। आवाज नहीं आ रही थी? अड़ के आ रही थी। अच्छा, हाँ जी, बाकियों को कैसे आ रही? सर ठीक है आवाज। ठीक है। ये कौन स्टूडेंट विदाउट नेम है? With name you should be there, otherwise you can't stay in class। बड़े बाकियों को आवाज सही आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, अगर किसी एक को प्रॉब्लम हो तो उसके अपने नेटवर्क का हो सकता है। तो वाटर की मैं बात कर रहा था कि वाटर जब अब्जॉर्ब होता है रूट्स के अंदर, रूट्स में जब इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है रूट सेल्स में। ये प्रेशर वाटर को और मिनरल्स को पौधे के ऊपर वाले हिस्सों की तरफ पुश कर देता है। बट दिस प्रेशर ऑफ रूट्स बताया कि कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू सर्टेन हाइट, जिसको हम रूट प्रेशर कह रहे हैं, ये थोड़ी हाइट तक ही पानी को और मिनरल्स को जो है वो अपलिफ्ट कर सकता है। Then how does water reach in leaves of tall trees? पूछा कि अगर ये थोड़ी हाइट तक प्रेशर जो है वो पहुंचा सकता है वाटर और मिनरल्स को, तो लंबे पौधे जो हैं उन तक कैसे पानी पहुंचता है? थोड़े ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है, ये जो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। ट्रांसपरेशन के जरिए वाटर और मिनरल्स जो हैं ये अपर पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। अब ट्रांसपरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के जो अपर पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स कहते हैं जो हवा में हो, यानी कुछ हिस्सा तो पौधे का वो हो गया ना जो जमीन के अंदर है, लेकिन वो हिस्सा जो जमीन से बाहर है, हवा में है,
उस हिस्से से, उन सारे हिस्सों से जो हवा में पौधे के हैं, उनसे जो वाटर का लॉस है, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। बताया कि इन टॉल ट्रीज वाटर इज पुल्ड अप थ्रू जाइलम। जाइलम के अंदर जो पानी एंटर हुआ था रूट्स में या ऊपर स्टेम में आया था, तो ये ऊपर को इसको खिंचाव पैदा होता है, इट इज पुल्ड अप। और कब ये ऊपर को खींचा आता है? व्हेन इट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स। पत्तों में से जब पानी इवेपोरेट होता है तो जाइलम वेसल्स के अंदर सक्शन प्रोड्यूस होती है, खिंचाव सा प्रोड्यूस होता है। Once in the xylem vessel, xylem pipes, water forms unbroken columns from the roots through stem and into the leaves. एक दफा जब पानी रूट हेयर के जरिए अब्जॉर्ब होकर रूट्स के जाइलम में चला जाता है, तो ये ऊपर लीव्स तक जो पहुंचता है तो एक अनब्रोकन कॉलम की सूरत में पहुंचता है। अनब्रोकन कॉलम मीन कि ऐसे नहीं होगा कि जाइलम वेसल्स में दरमियान में हवा आ जाएगी, गैप आ जाएगा, गैप नहीं आता। अनब्रोकन फॉर्म में लीव्स तक रहेगा। जैसे ही लीव्स की सरफेस से वाटर इवेपोरेट होगा तो लीव्स के जाइलम में पानी की कमी पैदा होती है। उसको फिल करने के लिए स्टेम के जाइलम का पानी लीव्स के जाइलम में चला जाता है। तो जो स्टेम के जाइलम में पानी की फिर डेफिशिएंसी होती है, उसको रूट्स का जो वाटर है जाइलम का वो फिल करता है। और जब रूट्स के जाइलम से पानी ऊपर चला जाए तो रूट हेयर्स के जरिए मजीद पानी अब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपको डेफिनेशन भी बताई जा रही है यहाँ पे कि लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन के जरिए पौधों से जो पानी का लॉस है, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एज वाटर ट्रांसपायर्स, मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द लीव्स। वाटर जैसे ट्रांसपायर करता है तो जाइलम के जरिए मजीद पानी जो है वो ड्रा हो जाता है, यानी पौधा मजीद पानी अब्सॉर्ब करके जाइलम के जरिए ऊपर पहुंचाएगा। At this moment of water exerts a pull on the water within the xylem. ये जो पानी ऊपर को जा रहा है, जैसा मैंने बताया कि लीव्स के जरिए जब पानी की इवेपोरेशन हो जाती है तो सक्शन प्रोड्यूस होती है। तो ये वो फोर्स है जिसका कहा कि exerts a pull on the water within the xylem. जाइलम में मौजूद पानी पर सक्शन फोर्स जो है अप्लाई होती है। तो as water moves out of the leaves, more water moves from the stem. ठीक है, लीव से जब पानी बाहर निकल जाता है तो स्टेम के जाइलम से इसमें लीव्स के जाइलम में जाएगा पानी। रूट्स अब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम एंड लीव्स। स्टेम में और लीव्स में पानी की कमी को पूरा करने के लिए, वाटर को मेंटेन रखने के लिए रूट्स क्या करती हैं? सराउंडिंग सॉइल में से पानी को अब्सॉर्ब करती हैं। हाँ जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग? हम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं। नो सर। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स लीव्स वर कवर्ड विद वाटरप्रूफ पेट्रोलियम जेली। जो चीजें हमने अभी पहले पढ़ी हैं उनकी लाइट में क्या कोई बच्चा आंसर दे सकता है इस बात का? सर प्लांट को हवा भी नहीं मिलेगी और ना सनलाइट मिलेगी। बेटे यहाँ तो हमने सनलाइट या हवा की बात ही नहीं की। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी लाइट में आंसर देने की कोशिश करें। हाँ जी बेटे, आपको ट्रांसपायरेशन का बताया गया है कि लॉस ऑफ वाटर वेपर्स है फ्रॉम द लीव्स। और अगर लीव्स जो हैं उनके बाहर ये वाटर प्रूफ पेट्रोलियम जेली होगी, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है ना क्या कह रहे हैं? वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ का मतलब क्या है? जिसमें से पानी नहीं निकल सकेगा। तो अगर पौधे वाटर प्रूफ जेली से कवर्ड होंगे तो पौधों की सरफेस से लॉस वाटर का नहीं हो सकेगा। जब पौधों की सरफेस से पानी का लॉस नहीं होगा
तो सक्शन फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी जो ट्रांसपायरेशन से होती है। मींस कि ट्रांसपायरेशन नहीं होगी और ट्रांसपायरेशन पुल भी नहीं पैदा होगी। ट्रांसपायरेशन पुल वो सक्शन फोर्स है जो पौधे के पत्तों से पानी के लॉस की वजह से पैदा होती है, और इस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से ही जाइलम वेसल्स के अंदर पानी अनब्रोकन कॉलम की सूरत में ऊपर को मूव करता है फ्रॉम रूट्स। तो जब वाटर का लॉस स्टॉप हो जाएगा तो ये पानी का जो फ्लो था टॉल प्लांट्स में अपर पार्ट्स की तरफ, लीव्स की तरफ, ये नहीं हो सकेगा। तो बेटे आपने यही बताना होगा कि व्हेन लीव्स विल बी कवर्ड विद वाटरप्रूफ पेट्रोलियम जेली, then transpiration will stop. And when there will be no transpiration, then there will be no uptake of water through xylem vessels. ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक्टिविटी के साथ। इसमें 4 क्लियर प्लास्टिक ग्लासेस लेने हैं, आइसक्रीम स्टिक लेनी है, लीफ ऑफ वाटर प्लांट विद द स्टॉक। वाटर प्लांट होता है एक्वेटिक प्लांट, जो पानी के अंदर उगने वाला पौधा है, उस वो आपने उसकी एक ब्रांच ले लेनी है। या इवन उन्होंने तो सिर्फ एक लीफ की बात की है कि एक लीफ ले लें, लेकिन लीफ का स्टॉक भी होना चाहिए, ठीक है, पत्ते की डंडी भी होनी चाहिए। कार्डबोर्ड लें 2 पीसेस। अच्छा, अब आपने एक्टिविटी क्या करनी है, वो जो आपने कार्डबोर्ड लिया है, देखिए कार्डबोर्ड के अंदर से एक में से आपने वो लीफ की स्टेम को, लीफ के स्टॉक को गुजार दिया, और दूसरे कार्डबोर्ड में से आपने वो जो आइसक्रीम स्टिक ली थी उसको पास किया है। जो नीचे वाला ये प्लास्टिक का गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है दोनों के अंदर, तो हमने इसके अंदर वो जो कार्डबोर्ड है उसको रख देना है। तो लाजमी बात है कि कार्डबोर्ड इसमें फ्लोट करेगा, नीचे सिंक नहीं होगा। तो जो दूसरे ग्लासेस हमारे पास हैं उनसे इन दोनों को कवर कर देना है। ये हमारी एक्टिविटी है। लेकिन इन्होंने बताया ना कि फिल 2 ऑफ द ग्लासेस अबाउट 2/3 ऑफ वाटर, कि जो 4 अपने गिलासे लिए थे ना, उनमें से 2 के अंदर तकरीबन 2/3 पानी भर लें। 2/3 का मतलब क्या है, 3 में से 2 हिस्से। पूरे गिलास को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2 हिस्से पानी भर लें। मेक होल्स इन द पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, वो जो कार्डबोर्ड आपने लिया उसमें से सुराख करें और पास करें लीफ स्टॉक एंड आइसक्रीम स्टिक थ्रू देम। एक में से देखो लीफ स्टॉक पास कर दिया, दूसरे के अंदर आइसक्रीम स्टिक पास कर दिया। Place the cardboards with a leaf and ice cream stick over the glasses of water. दोनों को अलग-अलग ग्लासेस की सरफेस पे छोड़ दें। Cover the glasses with leaf and ice cream stick with empty glasses, देखिए दोनों को empty glasses से कवर कर दिया है, और उसके बाद आपने ग्लासेस को सनलाइट में 1 दिन के लिए छोड़ देना है। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है, you have to observe it all the next day. अगले दिन उसको आप ऑब्जर्व करें। The glass over ice cream stick is still clear. ठीक है, जो आइसक्रीम की स्टिक के ऊपर वाला ग्लास है ये तो आपको क्लियर नजर आएगा। ग्लास ओवर द प्लांट्स लीफ इट लुक्स फोगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, मॉइस्चर सी आ जाएगी, वो फोगी सा लगेगा, आपको धुंधला सा लगेगा, क्योंकि उसकी अंदरूनी सरफेस पे मॉइस्चर आ गई है। अब वो मॉइस्चर, ये नमी कहाँ से आई, ट्रांसपायरेशन के जरिए। तो इससे ये प्रूव हो गया कि पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है जो वाटर को अपटेक करता है, कि लीव्स के अंदर से जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो ब्रांच इस स्टॉक के जरिए ऊपर गया, तो स्टॉक के अंदर जो पानी जा रहा है वो गिलास में से जा रहा है। नेक्स्ट होता है कि why do people sit and relax under trees in hot summer days? कि लोग गर्मियों में, जो सख्त गर्मी का मौसम होता है, उसमें लोग दरख्तों के नीचे बैठते हैं तो बड़े रिलैक्स होकर बैठते हैं। उसकी क्या वजह है, कौन बता सकता है?
सर दोबारा वो बताना आप क्या आपने क्वेश्चन किया? क्वेश्चन मैंने ये पूछा ये कि गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी जब होती है, लोग दरख्तों के नीचे बैठते हैं तो बड़े रिलैक्स होकर बैठते हैं, बड़ा यानी कंफर्टेबल फील करते हैं। सर हाँ जी। क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खींचते हैं और ऑक्सीजन गिव करते हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं और जो छांव होती है उससे वो अच्छा फील करते हैं। ठंडी हवा कैसे चलती है ये बताना है आप, इस टॉपिक से रिलेटेड ये बात है। कोई बच्चा बता सकता है कि ठंडी हवा क्यों होती है पौधे के नीचे? सर पौधों में से होती है। क्यों होती है? पौधे से तो नहीं निकलती हवा, लेकिन पौधे के नीचे और पौधे के आसपास जो है वो हवा ठंडी होती है, ठंडी महसूस होती है। बड़े पौधों की सरफेस से ट्रांसपरेशन के जरिए जो पानी निकल रहा होता है, ये पानी हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, और वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जब ये हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, हीट कहाँ से ऑब्जॉर्ब करेगा? देखो ये हवा में शामिल हो रहा है, ट्रांसपरेशन के बाद हवा में शामिल हो रहा है, तो हवा के अंदर की जो हीट होगी उसी को ऑब्जॉर्ब करेगा ना ये, तो हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हवा ठंडी महसूस होगी। हाँ जी बेटा, पता चल गया आपको हवा क्यों ठंडी महसूस होती है? यस सर। आप बताएंगे क्यों होती है? सर वो पौधों की सरफेस से होती है। पौधों की सरफेस से जब वाटर निकलता है ट्रांसपरेशन के जरिए, ये वाटर क्या करता है? ट्रांसपरेशन का वाटर क्या करता है? हवा में शामिल हो जाता है, और हवा में शामिल होकर हवा की हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑब्जॉर्ब करेगा, और जब हवा में से ये हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सर हवा ठंडी हो जाएगी। हाँ जी, हवा का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और हवा ठंडी हो जाएगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में फर्क क्या है? ट्रांसपायरेशन तो आप पढ़ चुके हैं, अभी हम ट्रांसलोकेशन की बात करने लगे। टॉपिक स्टार्ट में बात हुई थी कि पौधों में सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए और प्रिपेयर्ड फूड जो होती है पौधों के अंदर उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए पौधों को कुछ चैनल्स की जरूरत होती है, जिसमें आप लोग जाइलम और फ्लोएम का पढ़ चुके हैं। अब वाटर और मिनरल साल्ट्स की ट्रांसपोर्ट हमने जाइलम के जरिए देखी, तो जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो प्रोसेस ट्रांसलोकेशन कहलाता है, और ये फ्लोएम के जरिए होती है। आपको बताया जा रहा है कि प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, पौधे खुराक पत्तों में तैयार करते हैं। द प्रिपेयर्ड फूड जो है इट इज कैरीड बाय फ्लोएम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो खुराक जो पत्तों में प्रोड्यूस होती है, पत्तों की मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्लोएम के जरिए पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। पता है कि हाउ इज सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर? तो सॉलिड फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाती है बेटे? यहाँ से आप डायग्राम से देख रहे हैं, लीव्स के अंदर शुगर्स का शो किया, जो शुगर्स मैन्युफैक्चर होती हैं, तो ये शुगर्स ये साथ ही फ्लोएम ट्यूब शो किए, ये फ्लोएम के अंदर आ रही हैं। इसके साथ जो होता है ना, ये फ्लोएम जो लीव्स के होते हैं, तो इनके दरमियान और जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके दरमियान यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल जो हैं उनके अंदर खुराक तैयार होती है, और कंपेनियन सेल के जरिए इसमें फ्लोएम ट्यूब के अंदर आती है। फ्लोएम का जो सेल है, सेल्स हैं फ्लोएम के, इनके अंदर आती है।
और इधर आप लेफ्ट साइड से देखें तो जाइलम वैसा से एक एरो शो किया है, इधर से वाटर भी फ्लोएम के अंदर आता है। तो शुगर्स इस पानी में डिजॉल्व होकर सोल्यूशन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ये जो यहाँ पे आपको बताया गया ना, यहाँ पे पूछा गया है कि सॉलिड फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है पौधों में एक हिस्से से दूसरे की तरफ, तो आपने बताना होगा कि फ्लोएम वेसल्स के अंदर जब शुगर एंटर होती है आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस, तो जाइलम वेसल से पानी भी फ्लोएम के अंदर दाखिल होता है और वो शुगर इस वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, डिजॉल्व होकर फ्लोएम वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं शुगर्स। यानी पता चला बेटा इस बात का कि सॉलिड फूड कैसे ट्रांसफर होती है प्लांट्स के अंदर। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया जाएगा, ये इसी ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड है। बताया कि वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फूड थ्रू द फ्लोएम बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस बताया कि वाटर फ्रॉम द नियर बाय जाइलम एंटर्स द फ्लोएम। ये देखिए पानी एंटर होता दिखाया गया ना यहाँ पे, जो करीबी जाइलम है उसे पानी फ्लोएम में एंटर होता है एंड मिक्सेस विद द फूड फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। वो खुराक जो फ्लोएम के अंदर आई थी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और सॉल्यूशन बन जाता है। दिस सॉल्यूशन फ्लोज अंडर प्रेशर थ्रू द फ्लोएम। अब ये सॉल्यूशन जो बना है शुगर्स का, ये प्रेशर के साथ फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करेगा। द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन अमाउंट्स ऑफ वाटर इन फ्लोएम एंड नियर बाय जाइलम। देखिए प्रेशर किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लोएम में वाटर का प्रेशर और नियर बाय जाइलम जो है उसमें वाटर का प्रेशर। तो जो कि जाइलम में वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए उधर से पानी प्रेशर से फ्लोएम वेसल में एंटर होता है और इस प्रेशर की वजह से जो फूड है इट इज पुश्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। But a pressure flow hypothesis regarding translocation I have explained. Are you clear? Any student with any question? No sir. सर Yes. क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस वर्ड क्लियर कर लेना जरा। हाइपोथेनस। हाइपोथेसिस, ओ यस। ये वर्ड है हाइपोथेसिस। ओके I सर। have marked your attendance. बड़े हाइपोथेसिस कहते हैं सपोज्ड स्टेटमेंट। ये कोई स्टेटमेंट सपोज की जाती है जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये फर्जी सी बात, ठीक है, मफरूजा जिसे उर्दू में कहा जाता है कि साइंटिस्ट किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में जो अपनी एक स्टेटमेंट देता है इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। आप देखें ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस था, तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा कि वाटर का प्रेशर जाइलम में ज्यादा होता है और फ्लोएम के अंदर कम होता है, लिहाजा जैसे शुगर्स फ्लोएम में आती हैं तो नियर बाई जाइलम से वाटर फ्लोएम में एंटर होता है, उस वाटर के अंदर ये शुगर डिजॉल्व हो जाती हैं और चूंकि वाटर का प्रेशर जाइलम में ज्यादा होता है फ्लोएम में थोड़ा होता है, तो ये वाटर प्रेशर के साथ जाइलम से फ्लोएम में एंटर होता है और इसी प्रेशर के जरिए जो फूड है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू फ्लोएम वेसल्स। ये बेटे है हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस का नाम क्या है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। A flow of food is taking place
due to pressure of water in the nearby xylem vessels. Any other question? एक्सक्यूज मी सर Yes. सर ये 701 सर कोई दो बच्चे आए हुए हैं बेटे वो आईडी सेम होती है, आईडी सेम होती है, उस वजह से हो जाता है। आप अपनी बात करें, आप अपने जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने ट्रांसपैरेशन के बारे में पढ़ा और ट्रांसपैरेशन से रिगार्डिंग हमने ये एक एक्टिविटी जो है इसको देखा है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। नो सर। अच्छा बेटा, मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, कौन बताएगा? हैंड रेज करें जो बता सकते हैं, मैं इंडिविजुअली ताकि आपसे पूछूं। नो वन इज रेजिंग हैंड्स। मंसूर बताएगा। सर क्या? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? सर पता नहीं। But a loss of water from aerial parts of plants is called transpiration. Very simple definition. मैंने 2-3 दफा रिपीट की थी लेक्चर में। एरियल पार्ट्स प्लांट्स के कौन से होते हैं? ये भी नहीं मालूम? गुलाम मुस्तफा, एरियल पार्ट्स, यस सर। एरियल पार्ट्स प्लांट्स के कौन से होते हैं? सर और बेटे एरियल पार्ट्स जो पार्ट्स हवा में होते हैं, एरियल एयरी प्लेस को कहते हैं, एयर को, एयर के लिहाज से है ना। एरियल मीन हवा वाली जगह, जो हवा में हो। तो एरियल पार्ट्स मीन वो पार्ट्स जो हवा में होते हैं। दूसरे अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं जो ज़ेरे ज़मीन होंगे, जड़ें और ब्रांचेस जड़ों की, रूट हेयर वगैरह, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं। और जो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से हैं वो एरियल पार्ट्स कहलाते हैं। एरियल पार्ट से जो वाटर का लॉस है इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और कहा जाता है स्पेशली थ्रू स्टोमेटा, क्योंकि ज्यादातर लॉस जो है वो स्टोमेटा के रास्ते होता है। बड़े क्लियर है टॉपिक आपको? यस सर। ओके बेटे, मीटिंग अब एंड होने वाली है। विद दिस वी वाइंड अप आवर टुडेज लेसन। टुमारो वी शैल स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। सर क्लास कल भी है?